नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर। जयपुर संभागीय आयुक्त पूनम शुक्रवार को कोटपुतली बहरोड जिले के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत बाबरू में ग्रामीण सेवा शिविर और प्रागपुरा में शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर कर्मचारियों को राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सेवा की भावना से कार्य करते हुए आम जन को त्वरित राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दौरान आयुक्त ने विभागीय स्टॉलवार निरीक्षण कर प्रगति जानी व शिविरों में दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली और लाभार्थियों से संवाद कर फीडबैक प्राप्त किया। इस दौरान जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सारण, विराटनगर एसडीएम अमिता मान, पावटा एसडीएम कपिल उपाध्याय, ईओ फतेह सिंह मीना सहित अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और लाभार्थी मौजूद रहे। सूबे के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा कल बहरोड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम बैरवा राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड, ग्राम हमीदपुर में निर्मित राजकीय कस्तूरबा कन्या हॉस्टल व ग्राम नांगल खोरिया में राजकीय प्राथमिक उपचार केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। डिप्टी सीएम के दौरे की तैयारियां पूरी कर ली गई है, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। बानसूर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत अरसोरा व माजरा अहिर में आज ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को केंद्र व राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ा। एसडीएम अनुराग हरित ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य आम जन को घर घर योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। निर्देशानुसार जो ये ग्रामीण सेवा शिविर चलाए जा रहे हैं, उनमें आज हरसोरा में और माजरा हीर में कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तो हरसोरा में अभी तक जो है मुख्यमंत्री जी की जो फ्लैगशिप योजना है पशु बंगला बीमा योजना के 7 पॉलिसी का वितरण हो गया है। जो लोग अपना आयुर्वेद और जो एलोपैथिक उपचार के लिए यहाँ आ रहे हैं, साथ ही जो जिनका पेंशन सत्यापन बाकी है या राशन में EKYC बाकी है, उनका भी जो है सत्यापन और नई पेंशन बनाने का कार्य यहाँ किया जा रहा है। साथ ही जिनके राजस्व अभिलेख में जो नामों में कोई अशुद्धि है, खातों में कोई अशुद्धि है, जिसका कैंपेन निस्तारण किया जा रहा है। और पट्टा वितरण क्या है कि जो हरसोरा में पट्टे की जो NAP 2 है वो अभी जयपुर से प्राप्त हुई है। जो पूरे बानसूर ब्लॉक में भी मोटूगा के प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए पट्टा वितरण आज नहीं किया जा सकेगा। तो इसके शेष जो सारे काम हैं वो किए जा रहे हैं। बानसूर के ग्राम छाटकिया निवासी बामासा मातादीन पनिहार ने पिछले 15 दिनों से अनशन पर बैठे नरेश मीणा से जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मुलाकात कर झालावाड़ के पीपलोदी स्कूल हादसे के पीड़ित परिवारों के लिए 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। नरेश मीणा ने बानसूर के लाल मातादीन पनिहार का आभार व्यक्त करते हुए अनशन तोड़ने की घोषणा की। मैंने जब 15 दिन मेरा अनशन हो गया था, मेरे परिजन, मेरे सुरक्षित, मेरे चाहने वाले लोगों को जब ये चिंता होने लगी कि 15 दिन अनशन को बहुत होता है, और उसके बाद सब लोगों ने ये आग्रह किया कि आप अनशन तोड़ दो, तब मैंने आग्रह किया कि मैं खाली हाथ अनशन नहीं तोड़ूंगा। मैं या तो सरकार मेरी मांगे माने या फिर मैं कुछ इनको ऐसा देकर भेजूं ताकि यह विश्वास पैदा हो कि नरेश मीणा किसी के साथ लड़ाई में खड़ा है तो पूरी ताकत और ईमानदारी से खड़ा है। मैंने 24 घंटे में आह्वान किया था कि मेरे को इन परिवारों के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है, और मैं आज सौभाग्यशाली हूँ। राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, राजस्थान की इस वीर भूमि के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर लगभग 80 से 90 लाख रुपए हमारे पास अब तक आ चुके हैं उन परियोजनों के लिए। कल एक भामासा मातादीन जी गुजर, जो गुजर समाज से आते हैं, उनको भी जब ये पता लगा कि नरेश मीणा मृत सैया पे पड़ा है, 15 दिन अनशन को हो गए, उन्हें जब इस बात की चिंता सताई
तो उन्होंने भी कल आकर हमें कहा कि 51 लाख रुपए हम लोग भी आप अनशन तोड़ दो, 51 लाख रुपए हम भी देंगे। मैं एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती था, मेरे पास कई बड़े लोगों के ऑफर आए, कई चाहते थे कि मैं अनशन उनके हाथ से तोड़ूं, लेकिन उसी हॉस्पिटल में एसएमएस में एक ईमानदारी का प्रतीक राजनीति में आज अगर कोई सिद्धांतों की राजनीति के रूप में बचा हुआ है तो भरत सिंह कुंदनपुर उसी एसएमएस में भर्ती थे। मैंने भरत सिंह जी कुंदनपुर ने भी कल मेरे से, जब मैं वहाँ हॉस्पिटल में उनसे 2 मिनट मिलने गया तो वो इमोशनल भावुक हो गए, रोने लग गए, हाथ जोड़ के मेरे से कहा, बेटे राजस्थान को तेरी जरूरत है, अनशन तोड़ ले। तब मैंने उनसे आश्वस्त कर दिया था कि हुक्म मैं कल अनशन तोड़ दूंगा। और आज मैंने आदरणीय राजेंद्र जी गुडा साहब, जो पहले दिन से झालावाड़ से जब से मूवमेंट चला तब से हमारे साथ खड़े थे, वो जो पीड़ित परिजन है उनको लेकर, और जो माता दीन जी गुजर साहब जिन्होंने 51 लाख की मदद करी है उनको लेकर, और भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब के नेतृत्व में हमने वहाँ जूस पिया है। और सांकेतिक रूप से इस जनता जनार्दन ने जो मेरे पे भरोसा करती है, विश्वास करती है, बिना बुलाए जब सब जगह इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहती है। कल आपने देखा हुआ जयपुर में मैं एसएमएस में पढ़ा था, लेकिन एक केवल फेसबुक पे पोस्ट पर किस तरह से मशाल जुलूस इन्होंने उन बच्चों की संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मशाल जुलूस भी इन्होंने निकाला था। इन तमाम राजस्थान के युवा साथियों को, लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अगर आपका ये सहयोग बना रहा, जिस तरह आपने मेरे पे विश्वास जताया, मैं आपका कभी भी मान कम नहीं होने दूंगा। आप जिस भावना के साथ मेरे से जुड़े हो उस भावना को कभी ठेस पहुंचने का काम मैं नहीं करने दूंगा। मैं ये भी भरोसा देता हूं कि सरकार ने 15 दिन अनशन में रहने के बावजूद भी हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ना हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं आप सभी मीडिया साथियों से, मेरे लोगों से कहना चाहता हूँ, नरेश मीणा खाली हाथ नहीं जा रहा। नरेश मीणा तो जनता के आग्रह पर, अपने शुभचिंतकों के आग्रह पर अनशन तोड़ा है, लोगों के आग्रह पर तोड़ा है। लेकिन नरेश मीणा दोबारा भजन लाल तेरे दरवाजे पे आएगा। लेकिन नरेश मीणा अब गांधी बनकर नहीं, अब नरेश मीणा दोबारा भगत सिंह बन के आएगा। नरेश मीणा लाखों लोग लेके आएगा, और जो अधूरा न्याय अभी समझौता का बचा हुआ है, अधूरा जो न्याय समझौता के साथ हुआ है, उस अधूरे न्याय को पूरा करवाने के लिए नरेश मीणा आएगा। नरेश मीणा जो इन पीड़ित परिवारों को अभी भी अधूरा न्याय बचा हुआ है, उन न्याय दिलाने दोबारा नरेश मीणा भगत सिंह की सेना को लेकर भजन लाल के दरवाजे पर आएगा। नरेश मीणा वो जो डूंगरी बांध का आंदोलन चल रहा है, उन डूंगरी बांध वालों को लेकर भजन लाल के दरवाजे पर आएगा। नरेश मीणा को या तो भजन लाल सलाखों के पीछे डाल दो, नहीं तो नरेश मीणा तुम्हें चैन की नींद नहीं सोने देगा। 2.5 साल नरेश मीणा जिंदा रहा, नरेश मीणा सड़कों पर रहेगा, नरेश मीणा सड़कों पर रहेगा। नरेश मीणा 2.5 साल तक तुम्हारी नींदें हराम कर देगा, सरकार की नींदें हराम कर देगा, सरकार को घुटनों पे ला देगा। नरेश मीणा के रहते हुए किसी दलित आदिवासी पर इस राजस्थान में अत्याचार अब नरेश मीणा सहन नहीं करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।